वेलकम बैक नाजरीन। आज हम खालिसतन ज़नाना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और हैरत की बात यह है कि मर्दों की कॉल आ रही हैं। औरतें जो इस वक्त या तो पकौड़े बना रही होंगी, या हो सकता है दही फुल्के बना रही हों, या हो सकता है कि सब थोड़ा सा आराम कर रही हों। लेकिन टॉपिक बड़ा वैल्यूएबल है क्योंकि सबसे बड़ी बात प्रेगनेंसी। एक समझ लीजिए कि आप एक दुनिया में जो एक ज़िंदगी आ रही है उसका दारोमदार इस फेज़ के ऊपर है। इस फेज़ की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से पूरा करती हैं तो ज़िंदगी जो इस दुनिया में आएगी वो एक सेहतमंद ज़िंदगी होगी, वो एक सेहतमंद बच्चा होगा। तो इस प्रेगनेंसी को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं और उसकी जो मुश्किलात हैं उस पर कैसे काबू पा सकते हैं, इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़रा शाह साहिबा जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और क्लिनिकल डाइटिशियन वजिया अजीम साहिबा। वजिया, ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, मज़ीद बातें करेंगे, मुझे एक बात बताइए। उस्मान साहब नाराज़ ना हो जाएं, उनका क्वेश्चन ये था कि कैल्शियम, आपने बात की नारियल का पानी और दूध, तो अगर किसी का कैल्शियम कम हो जाए जिस्म में तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए? कैल्शियम की सिम्टम्स बेसिकली जो मेजर नज़र आते हैं वो बोन्स आपको पेन कर रही होंगी, बोन्स में से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। बड़ा कॉमन है कि फ्रैक्चर्स आजकल लोगों में हो जाते हैं, छोटी सी चोट लगी, पाँव का फ्रैक्चर, हेयर लाइन ही फ्रैक्चर सही, लेकिन हो जाता है। इस बहुत सारे सिम्टम्स हैं वैसे तो, लेकिन इन जनरल हम ये बात करें, दूध का इस्तेमाल इन्होंने पूछा था कि क्या हम रोज़ाना कर सकते हैं, और 2 ग्लास बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। दूध बहुत ज़्यादा डाइट आपकी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डाइट का, लेकिन आप अगर लो फैट लें तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आगे अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जो गाय का दूध है इसकी मलाई हटा दें तो लो फैट नहीं होगा? बिल्कुल हो जाता है। आप 2 दफ़ा मलाई हटा दें तो वो बिल्कुल लो फैट हो जाएगा। मतलब अच्छा, इनका एक इशू ये भी था, और इनका क्या पूरी दुनिया का इशू होता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाता? मेजर चीज़, और मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि दूध पीने से लोगों को लगता है मोटापा आ जाएगा, लेकिन दूध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन कैल्शियम और कटाकट और कढ़ाइयाँ खा रहे होते वो हैं, एक प्लेट बिरयानी खाते हुए ये नहीं सोचते कि वो हमें 300-400 कैलोरीज दे देगा। हाँ। दूध का एक गिलास जो 100 कैलोरीज देता है, अगर लो फैट ले रहे हैं तो वो भी लेने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, रही बात, उन्होंने अंडे के हवाले से भी पूछा था। अंडा, अगर इनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है या अगर इनकी फैमिली में टेंडेंसी है तो आई वुड सजेस्ट कि वो 2 एग वाइट्स ले लें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। योग बगैर जल्दी का अंडा अजीब ही लगता है, बेरौनक वाला। आप कभी कभी योग इस्तेमाल कर लें, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, लेकिन आप कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते रहें, अपना फिजिकली एक्टिव जितना ज़्यादा रहें। कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब नॉर्मल है, एलडीएल एचडीएल बेहतर है, ट्राइग्लिसराइड्स बेहतर है, मैं सिर्फ इसलिए सारे नाम ले रहा हूँ, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल अकेली चीज़ नहीं होती, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो वो अंडे खा सकते हैं? डिपेंड करता है कि एज क्या है, प्रीवियस किसी चीज़ की हिस्ट्री ना रही हो। अब अगर एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट के बारे में मैं बात करती हूँ जो 20 साल का है, 24 साल का है, उसके बारे में एक्टिविटी जिसकी बहुत अच्छी है और फैमिली हिस्ट्री भी इन चीज़ों की नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप अंडे के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाश्ते में होल एग खाया है, दोपहर में आपने नहारी खा ली और रात में आपने पाए खा लिए, तो वो पूरे दिन में आपका फैट का या कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन होता है तो वो फैट का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप पूरे दिन में नॉर्मल ऐसा रोज़े में ऐसी बातें मत क्या करें ना आप, नहारी पाए और रोज़ा के बाद आप ज़रूर इस चीज़ों के बारे में। ये बताइए कि दूध पीना इज सेफ, डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं? दूध पीना बिल्कुल सेफ़ है, इज़ द सेफेस्ट थिंग, लेकिन दूध को अगर आप स्किम्ड मिल्क ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, तो अगर वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर आदमी स्किम मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, अब गाय का दूध तो घर में आता है, अगर उसकी मलाई निकाल दें, हाँ, मलाई हटा के और थोड़ा सा उसको डाइल्यूट भी कर दिया जाए, मेरे ख्याल में पानी मिला दें। हाँ, थोड़ा सा, जो तो मिलावा ही तो आता है। हाँ, मे भी ना मिलावा हो है। वजिया से पूछना, वजिया कह रही है नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें न्यूट्रिशन जो होगी वो तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है ना। मलाई हटा के थोड़ा सा लिया मलाई हटा के लेना ताकि न्यूट्रिशन तो आपको मिले उसमें। अच्छा, वो जो टेट्रा पैक्स आ रहे हैं वो भी लिए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें भी लो फैट आते हैं, रेगुलर भी आता है। अच्छा, ओके, उसमें रेगुलर जो है वो होमोजेनाइज्ड है और जो लो फैट है वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मलाई हटा के ले सकते हैं। भाई कहते हैं जन्नत में दूध और शहद की नहरें होंगी। बिल्कुल। तो मतलब आप सोचें कि दूध इतना वैल्यूएबल है कि जन्नत में भी उसकी पूरी की पूरी नहर है। तो दुनिया में जैसा भी दूध मिल रहा है उससे फैज़याब हो जाइए, दूध के कोई नुकसानात नहीं है। फैसल साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। क्या हाल है सर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप मिजाज ठीक हैं आपके? अच्छा यार, मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करनी थी। बेसिकली मेरी उम्र है 31। जी जी। और मेरा वेट है 92 kg। 92? हाँ, और मतलब मैं अभी फर्स्ट रोजे से लेकर अभी तक मैंने कोई तलन वगैरह कुछ नहीं खाई, नहीं जैसे तली हुई चीज होती है ना, तो मेरे कुछ वेट में कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा कि मैं सिर्फ फ्रूट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ
तो कुछ वेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ा? अगर कोई ऐसी मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वेट लूज करने के लिए कोई बेहतरीन आइडिया हो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली फिजिशियन तो मैं भी हूँ, फैमिली मेडिसिन डील करता हूँ। ये बताइए, वॉक करते हैं, आपको एक्सरसाइज करते हैं? यार बेसिकली मेरा काम टेबल के ऊपर ही है। मैं मतलब ऑफिस में ही सुबह अगर 9 बजे बैठता हूँ तो शाम को 1 बजे, दोपहर को 1 बजे नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, और फिर अगर 1 बजे 1:30 बजे बैठता हूँ, फिर 4 साढ़े 4 बजे रमजान में खड़ा होता हूँ। ओके, तो आपकी वैसे ही मतलब ज़रा आपका चलने फिरने वाला काम है? जी नहीं, मतलब मेरा बैठने वाला काम है, बस बैठने वाला पे। अच्छा, तो फिर रात में इफ्तार के बाद आप तरावियों पे जाते हैं? हाँ, तरावी में तो कंटिन्यू जाता हूँ मैं। कंटिन्यू जाते हैं, माशाल्लाह। चलें पूछ लेते हैं, वजिया आपकी तरफ आ गए हैं। एक चीज़ जो इस पर इम्पोर्टेंट है डॉक्टर शहजाद, रमज़ानों में भी 12-13, आज 12वां रोज़ा है जी, आज 12वां रोज़ा है, आज 14वां रोज़ा, 14 है, माशाल्लाह पता भी नहीं चला। 14th रोज़े पे देखिए 14-15 दिनों में बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने ग्रेजुअली वेट गेन किया होगा, अब ये अगर 92 kg पे हैं तो काफ़ी अरसे से इनका ग्रेजुअली वेट गेन हुआ होगा। इसी तरह से डाइट में भी यही उम्मीद रखें कि ग्रेजुअली ही वेट रिडक्शन होगी। रही बात ऑयली चीज़ें नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो अगेन उनकी सेहत ही बेहतर होगी। अगर वेइंग स्केल पे बहुत फ़र्क नहीं आया तो प्रॉब्ली इंचेस में फ़र्क आया होगा। दूसरी चीज़, वॉक करना लाजमी है। जहां आप वॉक नहीं करते, अपनी लाइफस्टाइल को एकदम सेडेंट्री बना देते हैं, बैठ के काम करना, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, रमज़ान में मैंने इसलिए पूछा कि 20 रकत जो है तरावीयाँ, तो जब आप पढ़ लेते हैं तो वो 1-1.5 घंटे की वो एक एक्सरसाइज होती है ना, तो उससे अगर उस मतलब उसके बाद फिर हिम्मत नहीं रहती वॉक की। बिल्कुल, अगर आप तरावियाँ जमात के साथ जाके पढ़ रहे हैं तो वो परफेक्ट एक्सरसाइज है, उसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तरावियाँ, यहाँ हमारे यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट है 5 दिन की। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जमात के साथ। जमात के साथ अगर पढ़ें तो वो आपकी पूरी एक्सरसाइज है, उसके साथ आपको वॉक इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर द मंथ ऑफ रमजान। अभी ये कि ये उस फैसल साहब अपनी डाइट को इसी तरह कंट्रोल किए रहे हैं, बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि तली हुई चीज़ें नहीं खाई, क्योंकि इतना कंट्रोल तो हमारे पास भी नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, उन्होंने गेन नहीं किया होगा, अगर लूज़ नहीं किया तो गेन भी नहीं किया, क्योंकि रमज़ानों में नॉर्मली ये होता है कि वेट गेन करने की कंप्लेंट्स हमारे पास ज़्यादा आती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये करते हैं कि असल में क्योंकि हमारा टॉपिक तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन मर्दों के आ रहे हैं, ठीक है ना, ज़नाना टॉपिक और मर्दाना कॉल्स, ये आज प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइए कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला होता है, शुरू का जो फेज़ होता है ख़वातीन का, उसमें ये होता है कि नौज़िया बहुत रहता है। अगर हम खाने पीने की बात कर रहे हैं तो उस वक्त ये होता है कि जो आप खाते पीते हैं या तो आप वॉमिट कर लेते हैं या फिर खाने को दिल नहीं चाह रहा होता। इस हवाले से ख़वातीन क्या कर रहे हैं, ये मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, फिर मैं वजिया की तरफ भी जाऊँगा, लेकिन इस वक्त एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं तैयबा उमर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी तैयबा, मेरी 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। जी, एक क्वेश्चन ये है कि मेरी प्रेगनेंसी में 5th मंथ स्टार्ट हो गया, तो मैंने कैल्शियम की जो टैबलेट स्टार्ट की थी उनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एसिडिटी होती थी, तो वो मैंने अब बंद कर दिए, तो उससे बेबी पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा? और दूसरा ये क्वेश्चन पूछना था कि ये जो टेट्रा पैक वाला मिल्क होता है, आया ये इतना हेल्दी होता है कि हम प्रेगनेंसी में अगर ले रहे हैं तो वो सेफ है बच्चों के लिए, या फ्रेश मिल्क लेना चाहिए? कौन सा मिल्क? टेट्रा पैक की बात कर रही हैं? जी जी, टेट्रा पैक, क्योंकि वो मतलब नेट वगैरह पे और सुनने में इस तरह आया है कि उसमें वो इतना प्योर नहीं होता, तो क्योंकि हमारे पास तो पाकिस्तान में 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि वो सेफ है और वो लेना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली अब वो मैं वही लेती हूँ, तो आया हेल्थी है कि नहीं है? ये 2 क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनके सवाल से, पहली बात शुक्र, फीमेल की कॉल आई, बिल्कुल सही कॉल आई है, नहीं बाकी लोग भी कॉल कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं, बिकॉज दिस इज़ योर शो। डॉक्टर साहब, इनके सवाल, मेरा सवाल बाद में एड्रेस करेंगे। कैल्शियम की गोलियां खाती थी लेकिन उन्होंने बंद कर दी हैं, 5th मंथ है इनका, क्या कहेंगी? अगर कैल्शियम की गोलियां खा रही थी और बंद कर दी हैं, मे भी उनको सूट नहीं करती होंगी, तो उसकी जगह प्रॉपर डाइट ले लें जिसमें कैल्शियम इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हों, जैसे कोई भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, योगर्ट है, और इसके अलावा बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं। गोलियां, मल्टीविटामिन की गोलियां ही मसले का हल होती हैं? हमारी तासुर होता है कुछ ना खाओ, मल्टीविटामिन की गोलियां खा लो, कैल्शियम की गोली खा लो, आयरन की गोली खा लो, बस यही मसला नहीं, ये हल बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर डाइट अगर कोई लेडी ले रही है तो ये इसको मे बी उसको ज़रूरत पड़ेगी, मेडिसिन की तो ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इज़ अ रिक्वायरमेंट, पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं पड़ेगी, अगर मिस भी हो जाता है। नहीं, अगर अब जैसे कैल्शियम की गोलियां बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये नहीं खा पा रही हैं, इनको सूट नहीं कर रही थी, दूध से काम चल जाएगा? हाँ, दूध और उसके साथ कुछ और डाइट जिसमें कैल्शियम इंग्रेडिएंट्स हों,
जैसे वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। डाइट की बात करते हैं तो चलते हैं ना, हमारे पास मौजूद है डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट। जी बचिया, क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, अगर आप 4 कप मिल्क ले रहे हैं तो दैट प्रोवाइड्स। मुझे बताइए, ये जो गोलियां जो मैंने सालों से पूछा था, हमारे यहाँ होता है कि खाना नहीं खाओ, मल्टीविटामिन की गोलियां खा लें, गोली बस, वेरी गुड, ठीक, और जितनी महंगी उतनी अच्छी। एक तासुर कैसे? देखिए, मल्टीविटामिन के लिए मैं ये कहूँगी जो आप डाइट से चीज़, अल्लाह मियाँ ने जो चीज़ नेचुरल बनाई है वो आप डाइट से पूरी करें। मल्टीविटामिन्स की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा अमाउंट में खाएं तो, ठीक है। और जहाँ तक मिल्क की बात है, अगर 4 ग्लास मिल्क रोज़ाना लिया जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो वो आपकी कैल्शियम की नीड को पूरा कर देती है। 4 ग्लास, 1 किलो कह रही हैं आप तो। दैट मीन्स अगर आप लो फैट ले लें तो वो आपका वेट गेन भी नहीं करवाएगा, तो आप उसके बीच में एडजस्ट कर लें अपनी डाइट। अफोर्ड भी कहाँ कर सकते हैं बेचारे, बिजली का बिल के बाद तो हार्ट अटैक बढ़ जाता है यहाँ पे। लेकिन अगेन कैल्शियम का रिप्लेसमेंट, मिल्क इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कैल्शियम। अच्छा, दूसरा इनका कंपोनेंट था कौन सा, गाय का दूध या टेट्रा पैक? अच्छा देखिए, इस पे गवाले का दूध, दोनों गाय के तो दोनों ही हैं, लेकिन वो जो गवाला देता है वो वाला या टेट्रा पैक? अच्छा, बेसिकली इसमें बहुत बड़ी वैसे तो कंट्रोवर्सी है, लेकिन इधर मैं थोड़ी सी चीज़ क्लियर करूँगी। अगर आप हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेट्रा पैक इज़ दी बेस्ट, ठीक है, क्योंकि गवाला किस तरह से कंटेमिनेशन हो रही है, उसमें बीच में कितना पानी मिल रहा है, वो जब आपके पास आ रहा है तो उसमें कितनी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है वो आपको नहीं पता। दूसरा ये कि अगर न्यूट्रिशनली भी देखें तो टेट्रा पैक इज़ बेटर देन द लूज़ मिल्क। रीज़न उसका ये है कि बी विटामिन कंटेंट उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप हीट करते हैं, जब घर में उबाला जाता है तो उससे बी विटामिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट सेंसिटिव होती हैं, वो लूज़ हो जाती हैं। और अगर आप टेट्रा पैक में कंपेयर करें तो वो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है, इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर है विटामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी जो डब्बे का दूध है वो ज़्यादा बेहतर है? बेहतर है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको अफोर्डेबल हो आपके लिए वो सही है, लेकिन आई वुड प्रेफर टेट्रा पैक। अच्छा, पुराने ज़माने में जो है तो डब्बे के इस तरह के होते ही नहीं थे, उस ज़माने में तो बस यही होते थे, बस गाय का दूध जो है, और माशाल्लाह ख़वातीन वगैरह सेहतमंद भी बहुत है। उम्र देखें किसी की 90 साल, किसी की 95 साल, और 15-15, 16-16 बच्चे होते थे, ठीक है ना। पुराने जितने सुन लें तो उनके 14 मामू हैं, उनके 15 चच्चा हैं, 6 फुप्पियाँ हैं, वो ख़वातीन क्या करती थी ये बताइए? मतलब उस वक्त टेट्रा पैक नहीं होते थे। देखिए, उस वक्त मेजर चीज़ जो होती थी डिफरेंस वो ये था कि इतनी कंटेमिनेशन नहीं थी, लोगों में शायद ईमानदारी ज़्यादा थी। नहीं, उसमें गंदगी, पानी मिलाना, गंदगी के साथ 50-50 अगर आप पानी मिला देते हैं और गटर का पानी या कोई गंदा पानी भी मिला देते हैं तो ऑब्वियसली हेल्थ के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो है ना, ये गंदा पानी हज़म नहीं हो रहा इस वक्त, हमारे प्रोड्यूसर को हज़म नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि है, कितना सोच रहे हैं। इस सोचने के लिए हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।